नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। रायपुर दौरे पर कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल। जहां कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, अधिवेशन का फाइनल निरीक्षण करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और इसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल अब रायपुर के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर उन्होंने अधिवेशन के फाइनल निरीक्षण करने की बात कही है। तो ये पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। अब सभी बड़े दिग्गज कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आएंगे आपको छत्तीसगढ़ में, और इसी दौरान किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल अब रायपुर आने वाले हैं, रायपुर के दौरे पर रहेंगे। और उन्होंने कहा कि अधिवेशन का फाइनल निरीक्षण करने के लिए वे छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो आज रायपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल है उसका जायजा लिया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, कैसी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल अधिवेशन का फाइनल प्रिपरेशन के देखने के लिए आ चुका। सर्टेनली ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट बेस्ट अरेंजमेंट हैज बीन मेड बाय द पीसीसी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर दिस प्लेनरी सेशन हैज बीन मेड। तो आप ये देखिए कि केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंच चुके हैं और साथ में आप देखेंगे कि मंत्री कवासी लखमा भी मौके पर मौजूद हैं। प्रभारी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौके पर मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्थाओं की बात कही। उनका ये कहना है कि ये पहली बार है जब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही हैं और पूरी जानकारी ली जाएगी, तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में और जिसका फाइनल जो प्रिपरेशन है उसकी जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल। तो कैसी व्यवस्थाएं होंगी रुकने के लिए, खाने पीने के क्या इंतजामात होंगे, चूंकि बड़ी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुटेंगे, बड़े चेहरे भी आपको नजर आएंगे कांग्रेस के। और इस दौरान तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर। और इस दौरान उन्होंने काफी खुशी भी व्यक्त की। साथ में मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौके पर मौजूद रहे और रायपुर पहुंचकर केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने काफी खुशी भी जाहिर की कि बहुत बढ़िया तरीके से रायपुर में तैयारियां की जा रही हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे पहुंचे हुए हैं। तो अधिवेशन का फाइनल निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और करीबन 2 बजे वो दिल्ली लौट जाएंगे। बेंगलुरु से यहां पर पहुंचे हैं और अधिवेशन की जो तैयारियां हैं, कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहां पर होने वाला है और उसी को लेकर वो यहां पर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में यहां पर वो रवाना हो गए हैं होटल से, यहां पर थोड़ी देर पहुंचेंगे और यहां पर ये पूरा राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है और करीबन 15,000 के करीबन लोग जो है वो पूरे देश भर से जुटेंगे, डेलीगेट्स कांग्रेस के जुटेंगे। कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं
वो यहाँ पर जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है, तो अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। और उसके बाद अगर बात करें तो उसी की तैयारियों को लेकर केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं उनके बाद उनके साथ में। और केसी वेणुगोपाल का कहना था कि ये जो तैयारियां हैं अधिवेशन की वो पूरी हो चुकी हैं। और उन्होंने ईडी के छापों पर भी इसको लेकर कहा कि ईडी के जो छापे हैं वो जानबूझ के जो है वो महाधिवेशन को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं और अपेक्षित था इस तरह के छापे, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि ये वो जो राष्ट्रीय महाधिवेशन का जो स्थल है वो यहाँ पर है, ये है। और किस तरह से पंडाल तैयार हो गए हैं और 15,000 के लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे। अलग अलग टेंट हाउसेस बनाए गए हैं और उन टेंट हाउसेस को छत्तीसगढ़ की जो विभूतियां हैं उनके नाम पर रखा गया है। और देश भर से करीबन जो मीडिया के भी जो लोग हैं वो करीबन जो कांग्रेस का दावा है करीबन 400 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। और जाहिर तौर पर मिशन 2023 मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर जो है ये पूरा राष्ट्रीय महाधिवेशन में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर भी अगर हम बात करें, यदि सीडब्ल्यूसी के चुनाव होते हैं तो करीबन 52 मेंबर जो है वो आईसीसी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेताओं को बनाए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता। आप लगातार जुड़ी रहे हैं तो इस तरीके से तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। और एक बड़े अधिवेशन की तैयारी चल रही है तो वहीं रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे पर केसी वेणुगोपाल का बयान कि ईडी का छापा पहले से अपेक्षित था। केसी वेणुगोपाल ने कहा ये ड्रामा है, बीजेपी ये समझ ले कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, चुनाव होता है, ईडी का छापा पड़ता है और ऐसे समय में बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। है क्लियर पॉलिटिकल मैंडेट है, हम एक्सपेक्टेड है। वेरेवर कांग्रेस अधिवेशन है, वेरेवर इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। दिस इज क्लियर एवरीवेयर इन इंडिया। दिस इज क्लियरली पॉलिटिकल वेंडेटा। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। वी आर बिलीविंग लॉ। वी आर लॉ अबेडिंग सिटीजन्स। बट इन द नेम ऑफ ईडी एंड सीबीआई, बीजेपी और मोदी don't think that Congress is going to scare. We will fight it out, certainly, according to the law only. तो एक कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पार्टी ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आज रायपुर में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी में, हल्ला बोल करने की तैयारी में है। रायपुर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी के सभी नेताओं को शामिल होने का निर्देश दिया गया। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आज ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तो आज कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है, ईडी दफ्तर का घेराव करेगी और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे ममता का। ममता, कांग्रेस काफी आक्रोशित है और आज ईडी दफ्तर का घेराव करने की तैयारी है। जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है ईडी के माध्यम से, कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। 24 से 26 तक ये राष्ट्रीय महाधिवेशन चलेगा और पूरे देश भर से कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। और इसके पहले जो कांग्रेस के जो नेता हैं और खासतौर पे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनके घरों पे जो है वो छापे ईडी के पड़े हैं कल। और उसके बाद से एक बड़ी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कुमारी शैलजा के साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं लगभग सभी वो मौजूद थे। और उन्होंने सबने कहा कि ये जो राष्ट्रीय महाअधिवेशन है उसको प्रभावित करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ये तमाम जो छापे हैं वो अपेक्षित थे। केसी वेणुगोपाल जब आए तो उन्होंने भी रायपुर एयरपोर्ट में बात करते हुए कहा कि ये डराने की कोशिश है, लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए बीजेपी को कि हम डरेंगे नहीं। ये पहले से अपेक्षित था और जब भी कांग्रेस के जब भी कहीं चुनाव होते हैं या कांग्रेस के बड़े आयोजन होते हैं वहां पर ईडी के जो छापे हैं वो जरूर पड़ते हैं, लेकिन हम कानून के हिसाब से लड़ेंगे और हम किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। हमारा जो अधिवेशन होने वाला है वो पहले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी तैयारियां की जाएगी और ये ड्रामा जो है वो
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज हल्ला बोल होगा, ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा और कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में जगदलपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। जगदलपुर के राजीव भवन से दोपहर बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने निकलेंगे। तो आप ये देखिए कि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद जगदलपुर में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और इसके चलते ईडी की कार्रवाई के विरोध में जगदलपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता घेराव प्रदर्शन करेंगे और जगदलपुर के राजीव भवन से दोपहर बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का भी घेराव करने के लिए निकलेंगे। खबर रायपुर से, आज भी होगा कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव, जहां बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे कांग्रेस एमएलए आवास का घेराव। आज कांग्रेस के 10 विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन होगा। मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी का प्रदर्शन कवर्धा में नितिन नवीन, विजय शर्मा, कटघोरा में सरोज पांडे, बिल्हा में धर्मलाल कौशिक, नवागढ़ में प्रेम प्रकाश पांडे शामिल होंगे। भानु प्रतापपुर में भी होगा कांग्रेस विधायक के घर का घेराव। तो इस तरीके से अलग अलग घेराव किए जाएंगे। आज कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव करेगी बीजेपी कार्यकर्ता आज कांग्रेस एमएलए आवास का घेराव करेंगे। 10 विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाना है। खबर रायपुर से, बेरोजगारी भत्ते पर फिर छिड़ी सियासत, जहां बेरोजगारी भत्ता को लेकर बीजेपी का आरोप है। बेरोजगारी भत्ते के लिए तरह तरह की शर्तें, युवाओं के साथ छल। बेरोजगारी भत्ते पर बजट 3000 करोड़ होने की कही गई थी बात, घोषणा हुई है तो बजट से हो गया 450 करोड़ का, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि धोखेबाज और युवा विरोधी सरकार ने फिर से प्रदेश के युवाओं को छलने का काम कर दिया है। घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, जिसका सालाना बजट 3000 करोड़ होगा, ऐसा माननीय टीएस सिंहदेव जी ने राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था। और आज 4 साल के बाद जब इसकी घोषणा हो रही है तो इसका सालाना बजट 450 करोड़ रुपए बताया गया है, 3000 करोड़ नहीं। उसके अलावा तरह तरह की कंडीशन डालकर युवाओं को भत्ता न मिले ऐसा प्रयास किया गया है। जो 12वीं पास नहीं है उसे भत्ता नहीं मिलेगा, जिसने 2 साल पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं कराया उसे भत्ता नहीं मिलेगा, जिसके पिताजी निजी या सरकारी नौकरी में है उसे भी भत्ता नहीं मिलेगा। तो आखिर भत्ता मिलेगा किसे? क्या कांग्रेस के लोगों को ये 450 करोड़ रुपए बांटा जाएगा? प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा सरकार कर रही थी उसे अंतिम चुनावी वर्ष में भी जारी रखा गया है। अपने वादे से ये सरकार मुकर गई है, इसका स्पष्ट प्रमाण ये खुद ही दे चुके हैं। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां निगम ने फिर चलाए बुलडोजर, दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने फिर की कार्रवाई, 2 हफ्ते पहले ही हटाया गया था कब्जा। साइंस कॉलेज के सामने दोबारा चला बुलडोजर। बड़ी खबर आपको दे रही है बिलासपुर से। तो निगम ने फिर बुलडोजर चलाया और ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई वो देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, जब एक्शन लिया गया और दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने फिर कार्रवाई की और 2 हफ्ते पहले ही कब्जा हटाया गया था। साइंस कॉलेज के सामने दोबारा बुलडोजर चला। तो आप ये देखिए कि एक बार तो अतिक्रमण हटा दिया गया और दोबारा यहां पर कब्जा कर लिया गया, जहां पर फिर से एक्शन लिया गया और साइंस कॉलेज के सामने दोबारा बुलडोजर चलाया गया। और संवाददाता विनोद कुशवाहा लाइव जुड़ गए। विनोद, जब एक बार यहां से अतिक्रमण हटाया गया तो आश्चर्य की बात तो यह कि यहां दोबारा कब्जा कर लिया गया, फिर से एक्शन लिया गया। देखिए, ऐसा पहले होता था रेनू की जिस जगह पर बेजा कब्जा हटाया जाता था वहां पर दोबारा अतिक्रमण कर लिया जाता था और यही वजह है कि फिर दोबारा से मशक्कत करनी पड़ती थी।
पखवाड़े भर पहले जिस स्थान पर होम साइंस जो कॉलेज कहलाता है वहां पर जिस तरह से कब्जे को हटाया गया था, वहां पर अतिक्रमण दस्ता के ऊपर एक युवक ने हमला भी कर दिया था जानलेवा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। और लगातार 3 महीने से अगर देखें तो हर दिन निगम का अमला ऐसे बेजा कब्जों को हटाने की कार्यवाही कर रहा है। और खासतौर पर उन जगहों पर भी नजर रखी जा रही है अतिक्रमण दस्ते के द्वारा कि जहां पर एक बार अतिक्रमण हटा दिया गया है तो दोबारा उन लोगों ने तो कब्जा नहीं किया। और उसी के चलते जब साइंस कॉलेज के पास टीम पहुंची तो वहां पर फिर से कब्जा कर लिया गया था और उसे बुलडोजर से हटाया गया। स्मृति वन के पास भी कमोवेश यही कार्यवाही जो है लगातार अतिक्रमण दस्ते ने की है। और 24 घंटे की मोहलत भी कुछ लोगों को दी है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना सामान हटा ले, वरना फिर से कब्जा किया जाएगा। तो लगातार निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्यवाही जारी है और उसके पीछे वजह सबसे बड़ी वही है, इस तरह के जो कब्जे हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है उनका वहां पर जमावड़ा होता है। इसके अलावा ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बिलासपुर में देखने को मिलती है। तो ऐसी जगहों पर ट्रैफिक की समस्या न हो, यातायात सुगमता से हो सके और खासतौर पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो सके, इन तमाम बातों को फोकस करते हुए जो अतिक्रमण का दस्ता है वो लगातार कार्यवाही कर रहा है। लगातार ये कार्यवाही जारी है और जब तक पूरी तरह से निजात नहीं मिल जाएगी खासतौर पर अतिक्रमण से, तब तक ये कार्यवाही निगम के द्वारा जारी रहेगी। रीनू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनोद। तो जब तक अतिक्रमण हट नहीं जाता तब तक निगम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और साइंस कॉलेज के सामने एक बार फिर से बुलडोजर चला, अतिक्रमण मुक्त जमीन कराई गई। नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। नक्सलियों ने लौह अयस्क से भरी ट्रक में आग लगा दी। ओछा मार्ग पर नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। आमदई खदान से लौह अयस्क लेकर ट्रक रायपुर के लिए निकला था और तभी नक्सलियों ने ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से उतारकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में हुए इस वारदात के बाद लौह अयस्क की ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो खबर नारायणपुर से है, जहां पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। लौह अयस्क से भरी ट्रक में आग लगा दी गई। ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। आमदई खदान से लौह अयस्क लेकर ट्रक रायपुर के लिए निकला था और तभी नक्सलियों ने ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से उतारकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। तो आप ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत और लौह अयस्क से भरे ट्रक में आग लगा दी गई। वारदात के बाद लौह अयस्क की ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों में दहशत का माहौल है और गनीमत ये रही कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो उस क्षेत्र में आवाजाही करते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, उनमें दहशत बनी हुई है, डर का माहौल बना हुआ है। तो काफी नुकसान पहुंचाया नक्सलियों ने। ढुलाई में ट्रक ड्राइवर अब डर रहे हैं उस इलाके में जाने से। और खबर पेंड्रा से, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए। बस पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में घायलों को बस से निकालकर जिला अस्पताल भर्ती किया गया। तीर्थ यात्रियों से भरी बस अयोध्या से रायपुर जा रही थी और रायपुर आ रही थी, तभी गौरेला के लालपुर के पास यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर अयोध्या से रायपुर आ रही बस पलट गई और इस दौरान कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें बच्ची भी शामिल है। मौके पर चीख पुकार मची। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। कितने समय की घटना है? 5 बजे वाला सामने आया है, पूरा दबा के पूरा साइड। तो अपना ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल किया है, कंट्रोल करने के बाद भी नहीं हो पाई तो पलटी हो गई। यहाँ आवाज मिला तो मैं दौड़ के आया हूँ और देखा तो गाड़ी माने पलटी रही और अंदर आवाज आ रहा था बच्चे लोगों का, औरत का, सबका। तो मैं बस यहाँ आके आवाज किया हूँ, चिल्लाया हूँ, 10-12 आवाज लगाया हूँ गांव मोहल्ला में। उसके बाद मैं हाथ पकड़ के पूरा निकाला। 1 मार्च से शुरू हो रहे बोर्ड परीक्षा को लेकर मास्टर ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। हेल्पलाइन नंबर आज से शुरू हो रहा है। छात्र और अभिभावक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 1800233436 पर कॉल कर परीक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर विषय विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, जो छात्रों और अभिभावकों के सवालों का जवाब देंगे।
जांजगीर चांपा में आरटीई स्कीम की 72 लाख की राशि गबन करने का फरार आरोपी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी केएस तोमर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस मामले में ऑफिस के लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्कूल संचालक पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल साल 2019-20 में शिक्षा के अधिकार के तहत बलौदा ब्लॉक के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल को 7,20,000 रुपए का भुगतान करने की जगह 72,20,000 का भुगतान कर दिया गया था। अंबिकापुर में जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय सालों से किराए से संचालित हो रहा है, जिससे शासन को सालाना लाखों रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है। बावजूद इसके विभाग के लिए सरकारी भवन अब तक नहीं बनाया जा सका, जबकि सूरजपुर और बलरामपुर जिले में कार्यालय की स्थापना नहीं होने की वजह से अंबिकापुर के इसी कार्यालय से तीनों जिले के कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कई बार बिल्डिंग के लिए खत लिखा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और चलिए अब देखेंगे ब्रेकिंग टॉप 20। रायपुर में आज कांग्रेस का लबोल ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी के छापेमारी का कर रहे विरोध। ईडी के छापे पर केसी वेणुगोपाल का बयान, ये कार्रवाई पहले से अपेक्षित ही ड्रामा है। बीजेपी ये समझ ले कि कांग्रेस डरने वाली नहीं। रायपुर दौरे पर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस अधिवेशन स्थल का लेंगे जायजा। अधिवेशन का आज फाइनल निरीक्षण करने जा रहे केसी वेणुगोपाल। जगदलपुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस करेगी बीजेपी दफ्तर का घेराव। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता करेंगे घेराव। राजीव भवन से कार्यकर्ता निकलेंगे बीजेपी कार्यालय। रायपुर में आज भी कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे कांग्रेस के 10 विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन। मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी का प्रदर्शन। पेंड्रा में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी। अयोध्या से रायपुर जा रही थी यात्री बस। गौरेला के लालपुर के पास हादसा, घायलों को जिला अस्पताल किया गया भर्ती। नारायणपुर के ओछा मार्ग पर नक्सलियों का उत्पात। लौह अयस्क से भरी ट्रक में लगाई आग। आमदई खदान से निकला था ट्रक। छोटे डूंगर थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा को लेकर आज से हेल्पलाइन नंबर शुरू। 10:30 बजे से 5:30 बजे तक कर सकते हैं कॉल। परीक्षा से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। गरियाबंद में राजिम माघी पुन्नी मेला समापन के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। मीना बाजार सहित मेला क्षेत्र पहुंच रहे हजारों लोग। महाशिवरात्रि के दिन मेले का हो चुका है समापन। गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में नए मेहमान की तैयारी। अभ्यारण्य में चीतल बाड़ा का निर्माण। वन्य प्राणियों की बढ़ाई जा रही संख्या। संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को नवागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। लकड़ी के डंडे से पीट कर की भाई की हत्या। अंबिकापुर में मधुमक्खी के हमले से 70 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी। खेत में काम कर रहा था ग्रामीण। डायल 112 की टीम ने मधुमक्खियों से बचाई ग्रामीण की जान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज रहेंगे मुंगेली के दौरे पर। सामाजिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। अंबिकापुर में अज्ञात वाहन से कुचलकर बुजुर्ग की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बुजुर्ग की हुई पहचान। NH 130 पर हुआ हादसा। सूरजपुर में ट्रक में मिली ड्राइवर की लाश। 3 दिनों से खड़ी है ट्रक। ओडिशा की बताई जा रही ट्रक। जांजगीर चांपा में 2 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। 1.25 लाख के जेवर, 2000 नगद और 1 बाइक जब्त। बमनीडीह के रहने वाले हैं दोनों चोर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।